हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डायरेक्ट हम किसको बोलते हैं और इनडायरेक्ट हम किसको बोलते हैं। तो इस सेंटेंस को आप समझिएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, माई मदर सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन। मतलब कि मेरी मम्मी जी ने कहा, मतलब मेरी मम्मी जी ने मुझसे कहा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो यहाँ मम्मी जी ने मेरे से कोई बात कही है, तो यहाँ मैंने बोलने का काम नहीं किया, मैंने तो सुनने का काम किया है। जो मी है यहाँ पर, मी ने सुनने का काम किया है, और जो मदर है वो कहने का काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो मदर यहाँ पर सब्जेक्ट हुई, मतलब कि स्पीकर हुई, बोलने वाली। ठीक है, तो मदर ने जो शब्द कहे यहाँ पर, उन्होंने कहा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। तो मम्मी ने ये जो बात कही द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यही बात हम क्योंकि हमने ज्यों के त्यों लिख रखे सेंटेंस में, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगा करके लिख रखे, इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस है इसको हम डायरेक्ट मानेंगे, क्योंकि इसमें हमने शब्दों के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। लेकिन अगर यही शब्द मान लीजिए, जैसे कि मम्मी जी ने ये बात कही और हमने बोल दिया माई मदर, और सेड टू को हमने बदल दिया यहाँ पर टोल्ड में। माई मदर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। मम्मी ने मुझे बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो जब हम इन इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और यहाँ पर ये जो सेड टू वगैरह है, जब इनको हम चेंज कर देते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो डायरेक्ट सेंटेंस वो होता है जिसमें हम किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को या फिर सेंटेंसेस को ज्यों का त्यों रख देते हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट उस सेंटेंस को बोलते हैं जब हम किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को चेंज कर देते हैं, उनमें बदलाव कर देते हैं। अब ये समझना ज़रूरी है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए। तो जैसे कि आपको इस सेंटेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ही सैड टू मी, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, और जो कॉमास के अंदर है इसको हम बोल देंगे सेकंड पार्ट। आई एम सैड टुडे, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आप हमेशा इसको ऐसे मान के चलें कि जो एक सेंटेंस होता है डायरेक्ट सेंटेंस, वो टू पार्ट में डिवाइड होगा आपके लिए। ही सैड टू मी, आई एम सैड टुडे, तो यहाँ पर टू सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें हमें केवल दो चीज़ बदलनी चाहिए, और जो सेकंड पार्ट होता है उसमें हमें तीन चीज़ों को बदलने पर फोकस करना चाहिए। और यही चीज़ें पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चलती हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या चेंज करना चाहिए, तो जब भी सैड टू, मतलब कि जो वर्ब होती है, चाहे वो सैड टू हो या फिर आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट में से टू हो या फिर विल से हो, कुछ भी ऐसे करके हो, जब ये किससे जो वर्ड मिलता है और कभी कभी से के स्थान पर और भी कोई शब्द होता है, तो इन शब्दों को मोस्टली हमें चेंज करना होता है। जैसे से है तो या से हो या सैड हो, तो इसको हमें चेंज करना होता है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें एक तो सैड को चेंज करना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात होती है इसमें जो कॉमा है यहाँ पर, इसकी जगह हमें दैट या फिर मतलब कोई भी कंजंक्शन का यूज़ करना चाहिए। तो पहले पार्ट के लिए एक तो सैड को, इसको चेंज करना चाहिए, और दूसरी बात है कि हमें कंजंक्शन कोई ना कोई लगाना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो इसमें हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में एक तो जो प्रोनाउन है, आप प्रोनाउन जानते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो आई और वी की जो फैमिली है और साथ में जो यू होता है, यू की फैमिली, इन तीनों को भी हमें चेंज करना चाहिए, क्योंकि इनको चेंज किए बिना इनडायरेक्ट सेंटेंस नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर हम इनको चेंज नहीं करते हैं तो सेंस गलत हो जाता है। दूसरी बात, अगर जो टेंस है, अगर पहले टेंस में पास्ट दे रखा है, पास्ट का कोई टेंस है, तो दूसरा टेंस पास्ट में जाना चाहिए। तो इज एम आर वाल अगर प्रेजेंट का टेंस है, फ्यूचर का टेंस है, ये तो आपको आगे पता चलेगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आपको बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे ये चेंज करने चाहिए, इनके रूल्स क्या क्या होते हैं। तो दूसरी चीज़ होती है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। पहला प्रोनाउन आई, वी, यू, केवल इन तीनों को ही चेंज करने पे फोकस करना चाहिए। ही, सी, इट, दे, इनको चेंज नहीं करते हैं। और दूसरी बात होती है हेल्पिंग वर्ब, इनको चेंज करना चाहिए हमें ज़रूर। और तीसरी बात होती है इसमें जो टाइम वर्ड्स, जैसे कि टुडे, टुमारो, टुनाइट, ऐसे जो शब्द हैं इनको भी हमें चेंज करना चाहिए। अब देखते हैं इस एग्जाम्पल में इन्होंने कैसे चेंज किया है। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो इन्होंने सैड टू को चेंज कर दिया यहाँ पर, ही को ही, और सेड टू को टोल्ड में बदल दिया इन्होंने, और मी का मी। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि ये ज्यों के त्यों शब्द हैं, इसलिए नहीं लिखा है। और इन कॉमास को हटा करके मैंने यहाँ पर दैट लगा दिया है। आई के लिए ही लिख दिया यहाँ पर। अब ये आई ही कहाँ से कैसे बनेगा ये हम बाद में बात करेंगे।
एम को वॉज में चेंज कर दिया और सैड का सैड और टुडे का दैट डे। इस प्रकार से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बन चुका है। और कंपेटिटिव इंग्लिश में और जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में होते हैं या फिर 10th क्लास में होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो मैं इसके जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, वो जो नेक्स्ट पार्ट होंगे इसके, वो ज़रूर बनाऊंगा। तो आप इस वीडियो को आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड थैंक यू so much for watching this video and have a nice day.